दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं पीएसयू बैंक्स वे अहेड। पीएसयू बैंक्स की पोजीशन आज की डेट में कैसी है, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम पीएसयू बैंक्स का डिस्कशन चालू करें, एक वेरी लॉन्ग टर्म व्यू जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी हैव सीन कि इंडिया एंड चाइना दे आर गोइंग टू ग्रो फास्टर देन द यूएस एंड यूरोपियन यूनियन यूरोपियन कंट्रीज। हमने इस कोविड पैंडेमिक में भी देखा कि द सो कॉल्ड वेरी एडवांस्ड कंट्रीज दे वर नॉट एबल टू हैंडल द पैंडेमिक and the so-called very advanced health system was challenged and they were not able to come up to the expectation. Over a period of time, the same is going to be the position of economy. Say 50 years, 60 years, 100 years, slowly the economy, growth of economy will shift to the emerging markets, and these developed economies, the growth rate will be much lower. अब इसका इम्पैक्ट कि हमें अपनी इंडियन मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है और उसके ऊपर पॉजिटिव रहना है, हमें भी और अपनी आने वाली जनरेशन्स को भी। लेट अस नाउ कम टू द टुडेज टॉपिक, पीएसयू बैंक्स की फाइनेंशियल पोजीशन। अब पिछले एक साल में क्या हुआ, 1 लाख करोड़ से ज्यादा एफआईआई की इन्वेस्टमेंट, द होल मनी हैज कम इनटू द सिस्टम एंड इन टर्न इट हैज कम एज ए डिपॉजिट्स टू द बैंक्स। बैंक्स की कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है वो या तो स्टेगनेंट है या काफ़ी कम हो गई है, तो विच विल बी रिफ्लेक्टेड इन दिस क्वार्टरली नंबर्स आल्सो व्हेन दे आर गोइंग टू डिक्लेयर इन जैन और अर्ली फेब। तकरीबन एक साल पहले गवर्नमेंट ने मेजर पीएसयू बैंक्स की रिस्ट्रक्चरिंग की, मर्जर किया और बैंकों को मर्ज करके टॉप 10 बैंक्स बना दिए। अब इस साल में दीज बैंक्स हैव कंसोलिडेटेड their merger process and more or less the merger is settled without major hiccups. Now going ahead they are going to get benefits out of this merger. स्टेट बैंक के केस में भी जब इन्होंने एसोसिएट बैंक्स के साथ मर्ज किया था, हमने देखा एक साल के बाद ब्रांचेज रैशनलाइजेशन, बैक ऑफिस रैशनलाइजेशन, ट्रेजरी रैशनलाइजेशन, ये सब की वजह से डेफिनेटली द स्टेट बैंक एंड एसोसिएट बैंक्स के मर्जर से स्टेट बैंक को बेनिफिट हुआ। द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन द केस ऑफ द पीएसयू बैंक्स जिन्हें मर्ज किया गया है। अब कोविड का एक जो बेनिफिट हुआ, डिजिटलाइजेशन जो गवर्नमेंट का एक अभियान था उसे पुश मिली और डिजिटल वे में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करना एक नॉर्म हो गया दैन द एक्सेप्शन। अब उसका बेनिफिट अगर हम देखें तो एक बैंक में जाके ट्रांजैक्शन करने की एक वन ट्रांजैक्शन की कॉस्ट 47 रुपीज़ पड़ती है। एटीएम पे अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंकों को वो ट्रांजैक्शन 17 रुपये की पड़ती है, और अगर इंटरनेट बैंकिंग और दिस चैनल डिजिटल चैनल से अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो कुछ पैसे की पड़ती है। तो इन टर्न लैक्स एंड करोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन विच आर हैपनिंग, उनका बेनिफिट बैंकों की कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस लोअर करने में हुआ है और आगे भी होता रहेगा, और इसका बेनिफिट हमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बैंकों की बैलेंस शीट्स में दिखेगा। नाउ कमिंग टू ए मेजर इशू, एनपीएज। अब इसको दो पोर्शंस में डिस्कस करते हैं, एनपीएज बिफोर कोविड दैट इज 31 जैन 20 एंड आफ्टर कोविड। तो बिफोर कोविड के 31 जैन 20 से पहले के जो एनपीए हैं, अब उसमें मोस्ट ऑफ द बैंक्स हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर 70 to 80% ऑफ देयर बैड लोन्स। एनी रिकवरी इन दीज बैड लोन्स नाउ विल बी डायरेक्टली इम्प्रूविंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक्स और सीधा प्रॉफिट में जाएंगे। आज की डेट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स कोर्ट्स में केसेस हैं, जिसमें इस साल में द कोर्ट्स हैव टू डिसाइड, जो पुराने एनपीए हैं उन पर डिसीजन लेना होगा। एक दो बड़े केसेस भी बैंक की फेवर में चले गए तो काफ़ी प्रॉफिट में वृद्धि हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे भूषण स्टील 2.6 बिलियन यूएस डॉलर्स का ये केस है, एमटेक ऑटो 1.7 बिलियन डॉलर्स, जेपी इंफ्रा 3.2 बिलियन डॉलर्स। नाउ जस्ट सी कि टॉप के अगर 10-15 केसेस में से 2-3 केसेस भी बैंकों की फेवर में अगर हो जाते हैं और इस अमाउंट का 20-25-30% भी अगर बैंकों को मिलता है तो स्ट्रेट वे दिस अमाउंट विल गो टू द बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड दिस विल इम्प्रूव द बैंक्स बैलेंस शीट्स। नाउ कमिंग टू द एनपीएस after 31st Jan 20, that is after COVID.
आरबीआई की गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की वजह से रिस्ट्रक्चरिंग मोरेटोरियम 2 साल का एक कुशन मिल गया है बैंक्स को, कस्टमर्स को भी अपने आप को सेटल डाउन करने में। अगर हम ये सोचते हैं कि इंडियन इकोनॉमी दिस 2 years विल कम अप, तो डेफिनेटली बारोअर्स की फाइनेंशियल पोजीशन भी इंप्रूव होगी। फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होगी तो जितना एक्सपेक्टेड है कि ये रिस्ट्रक्चरिंग ख़त्म होने के बाद जो अकाउंट्स एनपीए में एक्चुअली स्लिप करेंगे, मे भी उतने ना स्लिप करें। ओवरऑल ऑलरेडी हमने देखा कि 60% ने तो मोरेटोरियम रिस्ट्रक्चरिंग अवेल ही नहीं की। ऑन एन एवरेज प्राइवेट सेक्टर बैंक 30% और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 40% के करीब कस्टमर्स ने रिस्ट्रक्चरिंग अवेल किया है। तो इन स्ट्रेट वे 60% आर पेइंग इन ए नॉर्मल वे। आउट ऑफ दिस 40% आल्सो अगर 10% डिफ़ॉल्ट भी कर जाते हैं तो दिस विल बी लेस देन द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट, कोविड इम्पैक्ट। एंड जो डिफ़ॉल्ट भी करेंगे ऐसा नहीं है कि ज़ीरो हो जाएंगे, उसमें रिकवरी प्रोसेस के साथ आउट ऑफ दैट 10% आल्सो good amount can be recovered. Now the share market valuation of the stocks, lifetime high, Sensex is lifetime high, Nifty is lifetime high. The valuations are very high. First rated companies, second rated companies, mid cap, small cap, large cap, सभी की valuation बहुत ज़्यादा है। अब उसका फ़र्क क्या पड़ता है कि जो अंडर परफॉर्मिंग कंपनीज हैं शेयर मार्केट में वो टेक ओवर के टारगेट्स बन जाते हैं। जो कॉरपोरेट्स हैं जिनके पास पैसा है वो कोशिश करते हैं लोअर वैल्यूएशंस पे कंपनीज को टेक ओवर करके इन ऑर्गेनिक अपनी कंपनीज की ग्रोथ करने की। और गोइंग वन स्टेप फर्दर, जो कंपनीज जिसमें वैल्यूएशन है, जिसमें प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं या जिसमें अच्छी मशीनरीज अवेलेबल हैं, जो ऑलरेडी बैंकों के पास एनपीए अकाउंट्स हैं, उसमें कॉरपोरेट्स वैल्यूएशन देखते हैं। और रेजोल्यूशन प्रोसेस जो बैंकों का रहता है एनपीएस का, वो एक स्पीड अप हो जाता है। जब हम एनपीए कंपनीज में वैल्यूएशन देखते हैं कॉरपोरेट्स, तो उसको वो लेने की कोशिश करते हैं। तो इन द प्रोसेस द बैंक्स विल बी रिकवरिंग आउट ऑफ ओवर 1 लाख करोड़ ऑफ एनपीएस विच दे आर हैविंग इन देयर बैलेंस शीट्स, उसमें से वो रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं। अनदर पॉइंट जो आरबीआई इज ट्राइंग, बॉन्ड यील्ड्स को लो रखने की कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या है, ऑलरेडी जो बैंकों ने क्योंकि मार्केट में वो लैंड नहीं कर पाए तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, गवर्नमेंट पेपर में इन्वेस्ट किया हुआ है। बॉन्ड यील्ड्स लो रहने की वजह से, डिपॉजिट रेट्स लो रहने की वजह से उन बॉन्ड्स की वैल्यूएशन आ गई। उस बॉन्ड्स की वैल्यूएशन आने से उनके जो ट्रेजरी प्रॉफिट्स हैं, दो दे माइट नॉट बी इमीडिएटली एनकैशिंग, लेकिन ट्रेजरी प्रॉफिट्स उनके बुक्स में आ जाते हैं। दैट इज आल्सो ए बिग पॉजिटिव फॉर द बैंक्स। नाउ कमिंग स्पेसिफिकली टू द वैल्यूएशंस ऑफ पीएसयू बैंक्स, क्योंकि शेयर मार्केट लाइफ टाइम हाई है और जो बैंकों, कुछ बैंकों के शेयर्स भी अब काफ़ी बढ़ चुके हैं, ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। स्टेट बैंक का शेयर हमने रिकमेंड करना चालू किया था 180 रुपये पे, आज 270-280 पे चल रहा है और अभी भी वी आर पॉजिटिव कि ये 350 रुपये तक जा सकता है, प्रोवाइडेड मार्केट जो है मेजर करेक्शन ना ले। हमें क्या करना है, छोटी मोटी करेक्शन जब भी कभी आएगी शेयर मार्केट में तो अच्छे पीएसयू बैंक्स के स्टॉक्स को हम दोबारा अपने पोर्टफोलियो में ला सकते हैं। जैसे पीएनबी हो गया जिसमें 2 बैंक और मर्ज किए गए हैं, कैनरा बैंक है, स्टेट बैंक के ऊपर भी हम नज़र रख सकते हैं कि अच्छी वैल्यूएशंस पे अगर थोड़ा सा भी करेक्ट करता है, 250 की रेंज तक अगर जाता है तो हम उसको दोबारा ले सकते हैं। अनदर इशू जो हमने अपनी एक और वीडियो में डिस्कस किया था, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयू बैंक्स। अब गवर्नमेंट को इन पीएसयू बैंक्स को कैपिटलाइज करने के लिए फंड्स चाहिए। दे माइट नॉट बी दिस मच ऑफ फंड्स माइट नॉट बी अवेलेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट कि अगर उसको सभी बैंकों को ग्रो एनपीएस को कवर करने के लिए और फर्दर लैंडिंग करने के लिए अगर कैपिटल चाहिए तो गवर्नमेंट में भी इतना कैपिटल प्रोवाइड ना कर पाए। तो उससे क्या होगा, या तो जो बैंक्स कैपेबल हैं वो शेयर मार्केट में आएंगे पैसा उठाने के लिए, या गवर्नमेंट को कुछ बैंकों को, 1 या 2 बैंकों को अगले साल में 21-22 में प्राइवेटाइज भी करना पड़ सकता है। तो यू नेवर नो विच बैंक इज ऑन द रडार ऑफ गवर्नमेंट। और अगर प्राइवेटाइजेशन होती है तो बैंकों की रियल इनहेरेंट स्ट्रेंथ एंड कैश हो जाती है
उससे उसका भी बेनिफिट मिलेगा। ओवरऑल अगले 2-3 साल बैंकों के ऊपर हम पॉजिटिव हैं। बैंकों की बैलेंस शीट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रेंथन होती रहेंगी। बैंकों की शेयर्स का रेट्स करेक्शन के बाद स्टेबलाइज होगा और इम्प्रूव होगा। और एक अच्छा सिनेरियो, अगर हम इंडियन इकोनॉमी पे एक पॉजिटिव कॉल ले रहे हैं तो इंडिया के ऊपर अगर पॉजिटिव कॉल ले रहे हैं तो बैंक इज़ वन रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी जिसके ऊपर भी हम पॉजिटिव कॉल ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी हम आपके लिए अच्छे एनालिसिस लाते रहें। थैंक यू।